Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of इंडियन पैनल कोड 1860। देखिए ये इंडियन पैनल कोड का जो है 18th वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और जिन भी भाइयों को PDF फाइल चाहिए सो PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 341, द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 361 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 361 डील्ड विद 361 डील्ड विद किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो ठीक है, यानी किडनैपिंग जो है वो विधिपूर्ण संरक्षता से की गई, यानी व्यापरण की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, वो भी विधिपूर्ण संरक्षता से। अब देखिए बात करते हैं किडनैपिंग का प्रोविजन कहाँ दिया। तो हम लोग किडनैपिंग देखेंगे तो 359, 359 जो है वो किडनैपिंग को बताता है। वो भी भारत में जो है 2 काइंड्स की, यानी 2 तरह की किडनैपिंग बताई गई है सेक्शन 359 में। फर्स्ट वन इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो कहाँ से हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इज डिफाइंड इन सेक्शन 360 में दी गई है। अब नेक्स्ट जो सेकंड काइंड की किडनैपिंग है वो दी गई है सेक्शन 361 में, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया है। अब सेक्शन 361 डील्ड विद द किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। सो लॉफुल गार्डियनशिप, सो गार्डियनशिप यानी विधिपूर्ण संरक्षता से जो है किडनैपिंग करना। अब देखिए किडनैपिंग का परिभाषा, जैसे किडनैपिंग वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। तो किडनैपिंग जो वर्ड है इसमें जो किड है यानी किड्स मतलब बच्चे, और नैपिंग मतलब होता है टेक अवे, उनको ले जाना, यानी बच्चों को उठा ले जाना, ले जाना, वो है किडनैपिंग में आता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यापरण। तो व्यापरण शब्द जो है वो किडनैपिंग के लिए है, जबकि अक्सर हम लोगों ने टीवी और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा अपहरण। तो अपहरण के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है एबडक्शन, यानी आईपीसी में जो एबडक्शन शब्द है वो शब्द जो है वो अपहरण के लिए, जबकि इंग्लिश में वहाँ पर बोला जाता है किडनैपिंग ही। तो ये गलत टर्म है। एज ए लॉ स्टूडेंट्स आप किडनैपिंग को व्यापरण बोलेंगे और जो है अपहरण को एबडक्शन बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सो ऑफेंस ऑफ सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज बेसिकली अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट में होता है? सो अगेंस्ट लॉफुल गार्डियन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। अब देखिए सेक्शन 361 जो है यानी ये वाला जो लॉफुल गार्डियंस के लिए है 361, इसमें यानी गार्डियन है तो कुछ माइनर चाइल्ड भी होंगे या चिल्ड्रंस भी होंगे। तो अगर माइनर चिल्ड्रन की बात की जाए तो अगर मेल बंदा है यानी मेल चाइल्ड है तो उसकी जो एज होगी वो 16 ईयर यानी बिलो 16 ईयर के लिए, जबकि अगर फीमेल के लिए ये बात कही गई है तो ये है बिलो 18 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये तो माइनर की डेफिनेशन यहाँ पर हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 361, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग आर देयर इन द इंडियन पेनल कोड? सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ किडनैपिंग इन इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 359. So this is important section and answer of this question is here option B. And what are the 2 kinds? So first one is kidnapping from India under section 360 and second one is kidnapping from lawful guardianship under section 361. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज। देखिए किडनैपिंग में अगर हम देखते हैं स्पेशली सेक्शन 361 में, तो 361 कहता है कि whoever takes or entice any minor under 16 ईयर ऑफ मेल, मेल के लिए 16 ईयर और अंडर 18 ईयर ऑफ, यानी मेल के लिए तो हो गया 16 ईयर और 18 ईयर हो गया 15 यानी फीमेल के लिए, और एनी अनसाउंड माइंड पर्सन। तो तीसरा बंदा जो हो जाता है वो होता है अनसाउंड पर्सन, यहाँ पे अनसाउंड माइंड पर्सन आउट ऑफ कीपिंग द लॉफुल गार्डियनशिप, लॉफुल गार्डियनशिप के यहाँ से लेके जाएगा विदाउट और कंसेंट, यानी कि यहाँ पर जो लॉफुल गार्डियन है उनकी कंसेंट नहीं चाहिए। यहाँ माइनर की कंसेंट की बात नहीं है, जो कंसेंट है वो यहाँ गार्डियन की चाहिए होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, यानी माइनर की जो कंसेंट होगी वो हो जाएगी होली इमैटेरियल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए, यानी कंसेंट यहाँ पे चाहिए, कंसेंट ऑफ गार्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड टेक्स इन सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पेनल कोड सिग्निफाई। देखिए ले जाना तो फिजिकली ले जाने की बात की है, सो फिजिकली टेकिंग की बात है यहाँ पे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग व्हाट शुड बी द एज ऑफ माइनर, तो माइनर की एज कितनी होगी, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, बिलो द 16 ईयर इफ मेल एंड बिलो 18 ईयर इफ अ फीमेल। सो आंसर ईयर ऑप्शन सी। और ये चीज किसमें बताई है, सेक्शन 361 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किडनैपिंग ऑफ अ फीमेल फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप कैन बी कमिटेड इफ सी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। सो आंसर ईयर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए एंड बी बोथ आर ऑफ 16 ईयर ऑफ एज। देखिए यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों ही 16 साल के हैं, यानी यहाँ पे ए एंटाइज बी फॉर मैरिज, यानी यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है। तो जो ए है, मान लीजिए ये बॉय है और ये भी 16 साल का और लड़की भी 16 साल की है, तो वो क्या करता है, बी को उकसाता है और उसको क्या लेके चला जाता है अनदर सिटी। किसके लिए उकसाता है, शादी करने के लिए। और कहाँ लेके जाता है, किसी दूसरे शहर में। वट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय ए, ए ने कौन सा अपराध किया है। देखिए क्लियर है यहाँ पे कि अगर ए की माइनॉरिटी देखी जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 361 तो अंडर 16 ईयर होना चाहिए मेल के लिए, परंतु यहाँ दोनों ही 16 ईयर है और फीमेल के लिए 18 ईयर होना चाहिए। तो फीमेल तो माइनर में आ जाएगी इस सेक्शन में, परंतु मेल नहीं आएगा। सो क्लियर है यहाँ पे ए हैज कमिटेड किडनैपिंग। सो आंसर ईयर ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द 17 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ बी। देखिए ए जो है वो 17 साल की बेटी है, किसकी, बी की बेटी है ए। सी विदाउट कंसेंट ऑफ बी टेक्स ए फॉर अ टूर ऑफ साउथ इंडिया, यानी जो सी है बिना बी की कंसेंट के, बी यहाँ गार्डियन है ए का, और सी बिना बी की कंसेंट के ए को ले जाता है साउथ इंडिया के भ्रमण पे, टूर पे। अब क्या होता है, सी हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। सो क्लियर है यहाँ पे ए जो है वो माइनर है और सी ने कौन सा अपराध किया, तो सी ने यहाँ पे किडनैपिंग की है। सो आंसर यार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, whoever by force compel or by any deceitful mean induced any person to go from, यहाँ any person वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, to go from any place is। देखिए ये जो डेफिनेशन दी है ये डेफिनेशन है एबडक्शन की, क्योंकि यहाँ जो है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को फोर्सली और यहाँ पे या फिर डिसिटली उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। किस लिए करता है, कि उसको वहाँ से इसी स्थान से ले जाने के लिए। तो ऐसे में कौन सा अपराध किया, एनी पर्सन शब्द का, यहाँ पे एज नहीं दी गई है, कैटेगराइज नहीं किया गया है। सो क्लियर ये एबडक्शन हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। अगर हम लोग सेक्शन 362 पढ़ते हैं तो 362 है वो एबडक्शन की बात करता है, और एबडक्शन कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा यानी बाई फोर्स क्या करता है, विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, मतलब उसे अलग अलग तरीके के प्रलोभन देता है और उसको उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। तो ऐसी व्यक्ति में, ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति क्या करेगा, उसका अपहरण करेगा। तो इसीलिए इसको अपहरण कहा जाता है, यानी ये किडनैप एबडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, सो आंसर यार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस ऑफ कंटिन्यूइंग अंडर इंडियन पेनल कोड 1860। पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अपराध है जो लगातार चलता रहता है भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर जो अपराध एबडक्शन दिया है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस ऑफेंस है, यानी जिस व्यक्ति को बाई फोर्सली या इंड्यूसमेंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार ले जाया जा रहा है, तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ वो अपराध कंटिन्यूस होता जा रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस ऑफेंस है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। और एबडक्शन कहाँ दिया है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था सेक्शन 362 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एबडक्शन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट। तो एबडक्शन जो कमिटेड किया जाता है अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ एनी एज, किसी भी एज के अगेंस्ट में, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 362 किससे डील करता है, 362 रिलेटेड टू दी एबडक्शन यानी अपहरण ऑफ इंडियन पेनल कोड। द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन मे बी कमिटेड विद, सो गर्ल अंडर 18 ईयर तो बिल्कुल नहीं है, तो किडनैपिंग हो जाएगा। फिर बॉय अंडर 16 ईयर तो ये भी यहाँ पर किडनैपिंग हो जाएगा। एंड अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड तो यह भी यहाँ पर किडनैपिंग की परिभाषा में ही आ जाता है, अंडर सेक्शन 360 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो लास्ट देख लेते हैं, नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट। सो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली कैटेगराइज हो जाएंगे किडनैपिंग के लिए, जबकि एबडक्शन जो है उसके लिए जो है यहाँ पर सेक्शन 362 दिया गया है जिसमें एनी एज का प्रोविजन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए forcibly carry or entice B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offense of Indian Penal Code। देखिए A जो है वो जबरदस्ती क्या करता है, बलपूर्वक B को यहाँ से अब उसके घर से ले जाता है
और जो बी यानी कि बी में भी मर्डर्ड, और यहाँ पर किस आशय से ले जाता है, बी का है तो मर्डर हो जाएगा, बी को आशंका हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ इंडियन पेनल कोड, ए ने कौन सा अपराध किया है भारतीय दंड संहिता से। तो देखिए भारतीय दंड संहिता का जो है सेक्शन 364 इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। देखिए 364 क्या कहता है, किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना। तो यानी किसी व्यक्ति का क्या करना है, हत्या किए जाने के लिए या जिस व्यक्ति को अपहरण किया गया उसको यह आशा हो जाती है कि मेरी यहाँ पर हत्या हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 364 लागू हो जाता है। ठीक है, अब आती है बात पनिशमेंट की। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट दिया जा सकता है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया जा सकता है, या फिर और सब करके 10 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। पर ऐसा इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, ये इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो रिगरस पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट कैसा होगा, रिगरस होगा। साथ ही यहाँ पर फाइन का भी प्रोविजन है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड किडनैपिंग फॉर रैंसम इज प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पर किडनैपिंग जो है वो किस आशय से की जा रही है, तो किडनैपिंग है वो रैंसम के द्वारा की जा रही है, यानी कि जो है फिरौती आदि के लिए अपहरण करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोविजन दिया है वो दिया गया है सेक्शन 364A में। तो 364A जो है वो कहता है किडनैपिंग फॉर रैंसम इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब आते हैं कि ये 364 आईपीसी में कब ऐड किया गया था, तो ये ऐड किया था 1993 में। ठीक है, तो इतना चीज़ इस क्वेश्चन से हो जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो इसमें पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है, तो इसमें भी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, और साथ ही आजीवन कारावास यानी कैपिटल यानी डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी यहाँ पर दिया जा सकता है, यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ भी दिया सकता है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका इस सेक्शन को डालने का आईपीसी में उद्देश्य रहा है कि हुआ क्या कि ऐसे किडनैपिंग के मामले बहुत आ रहे थे जिसमें कि बड़े बड़े मंत्रियों या बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट या इस तरह के व्यक्तियों के जो है बच्चों या उनको अरेस्ट मतलब किडनैप किया जा रहा था। तो किडनैप करने का क्या है, किडनैप करने के बाद वो सरकार को या गवर्नमेंट को या किसी फॉरेन स्टेट्स को, यानी गवर्नमेंट या किसी फॉरेन स्टेट को, ठीक है, या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो इन सभी को क्या करते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेल करते हैं अपनी शर्तों को मनवाने के लिए। तो इन सभी के लिए जो है पनिशमेंट का प्रोविजन यहाँ पर 364A में दिया गया, जिसमें कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, साथ में यहाँ पर फाइन भी होगा। तो ये चीज़ थी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम इन इंडियन पेनल कोड। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। और किस में दिया है, 364A में दिया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर इंडियन पेनल कोड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस इंपोर्टिंग गर्ल फ्रॉम एनी कंट्री विदाउट आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अप टू 10 ईयर इफ द एज ऑफ द गर्ल इज। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो है किसी लड़की की यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है दूसरे देश से या जम्मू कश्मीर से, उसको इंपोर्ट किया गया है भारत की दूसरी सीमा में, तो और यहाँ पर सज़ा जो दी गई है वो 10 साल तक की सज़ा दी है। तो जो लड़की की उम्र होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो जो लड़की की उम्र यहाँ पर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, 21 ईयर। अब आते हैं, बात करते हैं कि ये किस सेक्शन से रिलेटेड है। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी सेक्शन 366B। सेक्शन 366B रिलेटेड टू दी इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब देखिए जम्मू कश्मीर का जब से हम उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और उसका स्पेशल कैटेगरी छीन लिया है, तब से जो है अब यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फॉरेन कंट्री तो हो गई होगा। तो ये हो जाएगा सेक्शन 366B। ठीक है, तो पनिशमेंट तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, whoever kidnaps or abducts any child with intention of taking dishonestly any movable property from person of such child shall be punished under section 369 of the Indian Penal Code, child is under। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें कहता क्या है कि जो कोई व्यक्ति किसी किडनैप करता है बच्चे को या किसी व्यक्ति को एबडक्ट करता है तो किस आशय से करता है, या किसी बच्चे को कर रहा है तो किस आशय से कर रहा है कि उसको किडनैप करेगा बेईमानी पूर्वक या उसको कहीं ले जाएगा, उससे क्या करेगा, बेईमानी पूर्वक उससे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी छीन लेगा। जैसे उसके गले में चैन है या रिंग है, कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो उसको ले लेता है। तो इसका प्रोविजन दिया है सेक्शन 369 में। तो यहाँ बच्चे की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर चाइल्ड जो होगा
वो अंडर द एज ऑफ 10 ईयर होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईयर ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब आते हैं कि इसमें पनिशमेंट कितना दिया था, तो यहाँ पर 7 ईयर तक का जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है, साथ ही यहाँ पर फाइन है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईयर ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन इज। देखिए यहाँ पर ट्रैफिकिंग की बात की गई है, तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन जो है वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 370 में। अब देखिए ट्रैफिकिंग मतलब क्या है, व्यक्ति का दुर्व्यापार, यानी यहाँ पर एक तरह का बिजनेस किया जा रहा है, गलत व्यापार तरीके से किया जा रहा है। कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कई बार ये पूछा भी जाता है। तो देखिए हु, इसमें सेक्शन 370 क्या कहता है, हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ, किस उद्देश्य से करेगा, पहले हम देखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, यानी यहाँ से शोषण करने की बात की गई है। क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करेगा। कैसे कर रहा है, यहाँ पे पहला चीज है, यहाँ पे किसी को रिक्रूट कर रहा है। ठीक है, रिक्रूट से हो जाएगा। दूसरा कैसे करेगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तीसरा कैसे करेगा, तीसरा यहाँ पे हार्बर कर लेगा उसको, हार्बर हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, चौथा में देखिए ट्रांसफर, स्थानांतरण करना है। यहाँ पे स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे मान लो देश से बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये ट्रांसफर है। ठीक है, यानी एक सीमा से दूसरी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब देख लेते हैं पांचवा में क्या कर रहा है, यहाँ पे या तो यहाँ ट्रांसफर किया और साथ में यहाँ पे रिसीव कर लिया, या तो ठीक है, तो रिसीव हो जाएगा, तो प्राप्त किया। तो ये सब है एक्सप्लॉयटेशन के यहाँ पर प्रकार, और कैसे किया गया, ये क्या है ट्रैफिकिंग का। अब इनको कैसे करेगा, इन चीज़ों को करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति तो रिक्रूट नहीं, जैसे हम लोगों ने KGF फर्स्ट में देखा था, तो वहाँ KGF माइन में ले जाने के लिए उन लोगों को कैसे उठा के ले जाते थे वो लोग जबरदस्ती, तो उन सब चीज़ों या रिक्रूट करते थे वहाँ पर ले जाके उसको। तो यहाँ पे कई चीज़ें आती थी वहाँ पे, यानी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी हो जा रहा था और रिक्रूट भी हो जा रहे थे वो लोग वहाँ पे जाके। तो कैसे हो रहे थे वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो क्या प्रकार है उसका, थ्रेट के द्वारा हो रहे हैं, यानी कि धमकियों के द्वारा, धमकी दे दी है उससे हो जा रहा है, यानी तुम्हारे बच्चों को मार देंगे या इस तरीके की धमकी दे दी है। दूसरा जो है कैसे होगा, यानी फोर्स के द्वारा, ज़बरदस्ती उसको उठा ले, जैसे उस मूवी में हुआ था, फोर्स के द्वारा। तीसरा देख लेते हैं बाई एबडक्शन के द्वारा, एबडक्ट कर लिया है, किसी को उठा के ले चले गए, ठीक है, अपहरण कर लिया है, तो बाई एबडक्शन के द्वारा हो जाएगा। चौथा जो है प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, किसी को बहलाया फुसलाया, उससे झूठ बोला कि आपको जो है जॉब दिला देंगे, ये दिला देंगे, इस तरीके से कार करके जो है फ्रॉड क्रिएट करके ले लिया, ठीक है, तो उसको लेके गए, गलत व्यापार गए, तो ये चीज़ आएगा, या डिसेप्शन भी यहाँ पे आ जाता है। और पांचवा जो है वो एब्यूज़ ऑफ पावर है यहाँ पे, ठीक है, तो एब्यूज़ ऑफ पावर, तो पावर के द्वारा भी इस तरह से किया ऐसा, यानी कि शक्ति का दुरुपयोग किया, उसने दुरुपयोग करके ले लिया। और जो है छठा तरीका है कैसे किया जाएगा, तो वो क्या कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट। तो इतनी तरीके से जो है ये वाले कार्य किए जा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा और साथ ही जो है ये ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, ठीक है। और ये पनिशेबल कितना है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है, पनिशमेंट फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन इज, तो पनिशमेंट कहाँ दिया है, तो क्लियर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये दिया है 370 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी, यहीं पर जो परिभाषा दी है उसी में इसका पनिशमेंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 359, व्हाट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड। तो देखिए बाइगेमी अपराध है, मिसचीफ भी अपराध है और एफ्रे भी अपराध है इंडियन पेनल कोड में, मगर मैरिटल रेप जो है अभी तक इंडियन पेनल में अपराध नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ अ गर्ल अमाउंट टू रेप इफ सी इज अंडर। देखिए यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो कि कंसेंट ऑफ गर्ल, यानी यहाँ पर लड़की की सहमति है, अमाउंट टू रेप, फिर भी वो रेप की श्रेणी में आ जाता है। इफ़ सी इज़ अंडर, अगर वो इतनी साल से कम उम्र की है, तो अगर वो 18 साल से कम उम्र की है तब उसकी कंसेंट जो है वो इमैटेरियल है। अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी कंसेंट जो होगी वो वैलिड हो जाएगी, ठीक है। सो क्लियरली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, ये डी लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन, जो साथ में बेल आइकन का बटन उसे भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।